बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के नेटवर्क्स के पीछे भारत का हाथ है। भारतीय प्रॉक्सी वॉर अब छुपी नहीं, खुली जारहियत में तब्दील हो चुकी है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कोयटा में ग्रैंड जिरगा से खिताब, कहा कि दुश्मन की हर साजिश को नाकाम बनाएंगे, चाहे अंदरूनी हो या बैरूनी। पाकिस्तान आर्मी हर खतरे का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। बलूचिस्तान में अमन नाकाबिले सौदेबाजी है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल बलूचिस्तान से जुड़ा है। जनूबी एशियाई खित्ते में न्यूक्लियर तसादुम का खतरा मौजूद है। खित्ते की सलामती के लिए मुज़ाकरात नागुज़ीर हैं। तनाज़े से बचाव बहरान के बाद की कोशिशों से बेहतर है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल शमशाद मिर्जा का शंग्रीला डायलॉग से खिताब, कहा एशिया पैसिफिक 21वीं सदी का जियो पॉलिटिकल कॉकपिट बन चुका है। यहाँ बहुत से तनाज़ात हैं जो कभी भी बेकाबू हो सकते हैं। गैर हलशुदा तनाज़ा कश्मीर भी मौजूद है। पाकिस्तान के पानी को रोकने या मोड़ने की कोशिश। कौमी सलामती कमेटी के मुताबिक जंगी इक़दाम तसव्वुर किया जाएगा। बहरान से निपटने का मौसर निज़ाम न होने से आलमी ताकतें बर वक्त मुदाखलत से कासिर हैं। पहलगाम के बाद पाक भारत जंग की सूरत हाल खित्ते की तरक्की को खतरे में डाल रही है। भारत से मुसलसल बाज़ाबता मुज़ाकराती निज़ाम की बहाली का मुतालबा कर रहे हैं। भारत से बाइज़्ज़त, बराबरी और एहतराम पर मबनी मुस्तकिल अमन के ख्वाहां हैं। इसके बगैर कोई बहरान हल नहीं हो सकता। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात, मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने सदर को हालिया बैरूनी दौरों से आगाह किया। आसिफ अली जरदारी का कहना था कि हमने मिलकर पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करना है। पाकिस्तान की कामयाबियों को आज दुनिया तस्लीम कर रही है। किसी को भी पाकिस्तान की जानिब मैली आंख से देखने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दोस्त ममालिक के दौरे बहुत कामयाब रहे। पाकिस्तान ने हमेशा उनका पैगाम दिया है। बहादुर अफवाज की वजह से आज कोई पाकिस्तान पर जारहियत का नहीं सोच सकता। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अफगान अबूरी वज़ीर खारिजा आमिर खान मुत्तकी से राबता हुआ। सफ़ीर की सतह तक बढ़ाने का खैर मकदम। बरादर अक़वाम के दरमियान एतमाद साजी को फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक। आमिर खान मुत्तकी ने कहा कि अफगानिस्तान ने इस्लामाबाद में सफ़ीर की तैनाती का फैसला किया है। उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान रेलवे लाइन प्रोजेक्ट की अहमियत को भी उजागर किया गया। पाक अफगान वज़ीर खारिजा का मुल्की रेलवे लाइन प्रोजेक्ट फ्रेमवर्क को जल्द हतमी शक्ल देने पर इत्तेफाक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का बरतानी वज़ीर खारिजा डेविड लेमी को भी टेलीफोन। कसीरुल जहती फोरम्स पर ताउन बढ़ाने पर जोर। सलामती काउंसिल में भी दो तरफा ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत। अक़वाम मुत्तहिदा के तहत न्यूयॉर्क में आला सतह के इजलास में रवाबित बरकरार रखने और मुलाकात पर इत्तफ़ाक़ हुआ। भारतीय जारहियत बेनकाब करने का मिशन। बिलावल भुट्टो वफ़द के हमरा न्यूयॉर्क पहुंच गए। पाक भारत कशीदगी के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखेंगे। 2 जून को बिलावल भुट्टो की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात शेड्यूल। पाकिस्तानी वफ़द न्यूयॉर्क में अमरीकी थिंक टैंक और कांग्रेस के अरकान से भी मुलाकात करेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी 5 जून को अमरीकी थिंक टैंक मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट में मुनक़िदा कॉन्फ्रेंस से भी खिताब करेंगे। वफ़द मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से वाबस्ता पाकिस्तानियों, सहाफ़ियों और माहिरीन से भी तबादला ख्याल करेगा। ये दौरा पाकिस्तान की आलमी सतह पर मौसर सफारती मौजूदगी के इजहार का अहम मौका करार दिया जा रहा है। पाक तुर्क इंटेलिजेंस एजेंसीज की मुश्तरका कार्रवाई। तुर्किया को मतलूब शख्स ऑस्गर अल्तून गिरफ्तार। तुर्क नेशनल इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन MIT और पाकिस्तानी इदारों ने पाक अफगान बॉर्डर से गिरफ्तार किया। तुर्क मीडिया का कहना है कि ऑस्गर अल्तून शिद्दत पसंद तंजीम दाइश का कमांडर है, जो अबू यासिर अल तुर्की के नाम से भी जाना जाता है। दाइश खरासान की कार्रवाइयों में अहम किरदार था। पाकिस्तान और बांग्लादेश को करीब लाने के लिए काम करने की ज़रूरत है। मैं उस नस्ल से ताल्लुक़ रखता हूँ कि जिसने हमें अलहदा होते हुए देखा, लेकिन आजकल की नस्ल अलहदगी के दर्द की कैफियत को जान नहीं सकती। किसी भी तरह हमें इस दर्द का बदावा करना है। सदर आसिफ अली जरदारी की पाक बांग्लादेश क्रिकेट टीमों के एजाज़ में इस्तक़बालिया में गुफ्तगू। कहा कि बांग्लादेश दुनिया में कामयाब मुल्क के तौर पर जाना जाता है। हमें दोनों मुल्कों के अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करना होगा। मिलकर ऐसे इक़दाम करना होंगे कि जिससे दोनों मुल्कों के अवाम खुशहाल हों।
सदर मुमलिकत की खिलाड़ियों से सियासत न करने की अपील। बोले कि सियासत हमारे लिए छोड़ दें, सियासत हमें करने दें। हम जेलों में जा सकते हैं, हमारी तरह के लोग 14 साल जेल काट सकते हैं, आप लोग नहीं। सदर मुमलिकत ने मेहमान टीम के ऑफिशियल्स को पीसीबी की जानिब से यादगारी तोहफे भी पेश किए, जबकि चेयरमैन पीसीबी ने सदर मुमलिकत को उनके नाम से मुज़य्यन कौमी टीम की 1 नंबर की जर्सी भी पेश की। मुल्क की इस्लामी शनाख्त को खत्म किया जा रहा है। कुरान और सुन्नत के मनाफी कानून साजी हो रही है। पाकिस्तान में जायज निकाह के लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। कभी FATF और कभी IMF को जवाब बनाकर कानून साजी की गई। JUI कम उम्र शादी के बिल को मुस्तरद करती है। मौलाना फजलुर रहमान की न्यूज कॉन्फ्रेंस। बोले कि बिल के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में जलसे करेंगे। पीपल्स पार्टी ने करप्शन के खिलाफ एहतजाज नहीं किया। PP ने अपना करप्शन का रिकॉर्ड टूटने पर एहतजाज किया। मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान के दिफा पर कोई आंच नहीं आने देंगी। पाक फौज के आला अस्करी हुकाम के 7000 तलबा के साथ अहम नशस्तें। मुख्तलिफ शहरों में मुनक़दा नशस्तों में कोर कमांडर्स की शिरकत। तलबा को अमन व अमान और तरक्याती मनसूबों में पाक फौज के किरदार पर आगही दी। कोर कमांडर्स ने जोर दिया कि तालीम के बगैर तरक्की का सफर जारी नहीं रह सकता। तलबा जदीद टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया के मुस्बत इस्तेमाल पर जोर दें। पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करें। कोर कमांडर्स ने कहा कि तलबा पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल है, वो आलमी सतह पर पाकिस्तान का तशख्खुस उजागर करने के लिए किरदार अदा करें। सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों और मनफी खबरों का तदारुक करें। जमीनी, फजाई, बहरी, सफारती और सियासी मैदान के बाद सहाफती महाज पर भी भारत को सुबकी। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पाकिस्तानी जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ से कतराने लगे। BBC ने जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को मदऊ किया। भारतीय CDS जनरल अनीर चौहान पाकिस्तान का नाम सुनते ही पीछे हट गए। यकीन दहानी के बावजूद इंटरव्यू के लिए दस्तयाब न हुए। बरतानवी नशरियाती इदारे के राब्ते पर कोई जवाब भी न दिया। साहिर शमशाद मिर्जा ने कहा कि पाकिस्तान ने जंग के दौरान चीन से कोई मदद नहीं ली। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस का तैयारे गिरने का एतराफ। कांग्रेस सदर ने ऑपरेशन सिंदूर पर सवालात उठा दिए। कहा कि दिफाई नाकामियों का तज्जिया करने के लिए कारगिल रिव्यू दर्ज की कमेटी बनाई जाए। पार्लियामान का हंगामी इजलास बुलाकर कौम को सच से आगाह करें। मोदी ने जंगी सूरत हाल में लाइल्म रखा, अब असल हकाइक सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई में हमें नुकसान हुआ। तेलंगाना के वजीर रतन कुमार ने कहा कि जनरल चौहान ने भी राफेल की तबाही की तस्दीक कर दी है। अब मोदी हुकूमत भी सच्चाई छुपाना बंद करे। अवाम हुकूमती प्रोपेगेंडा से होशियार रहे, असल हकाइक को जानने की कोशिश करें। भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो चीन खामोश नहीं रहेगा। पाकिस्तान के खिलाफ पानी को हथियार ना बनाओ। चीन के सीनियर तज्जियाकार विक्टर गाओ ने भारतीय चैनल को इंटरव्यू में खुली वार्निंग दे दी। कहा कि पाकिस्तान का पानी रोकने की किसी भी कोशिश को चीन अपनी इत्तेहादी सालमियत पर हमला समझेगा। चीन पाकिस्तान की सालमियत, खुद मुख्तारी और कुदरती हुकूक के मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ का हामी है। समरियाल के हल्का PP 52 में ज़िमनी इलेक्शन पोलिंग का अमल मुकम्मल। वोटों की गिनती का सिलसिला जारी। 185 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग का अमल जारी रहा। 3 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ गए। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हिना अरशद 1137 वोट्स लेकर आगे। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार फाखिर निशाद 340 वोट्स लेकर दूसरे नंबर पर हैं। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामरान चीमा तीसरे नंबर पर हैं। PTI और पीपल्स पार्टी का नून लीग पर धांधली का इल्जाम। सियालकोट ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग ने गुंडागर्दी की। पोलिंग स्टेशन से हमारे लोगों को बाहर निकाला गया। नून लीग वाले खुद ठप्पे लगाकर वोट कास्ट करते रहे। सेक्रेटरी इत्तलाआत PTI शेख वकास अकरम की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा कि इलेक्शन हम जीत चुके हैं, लेकिन हुकूमत धांधली के हरबे आजमा रही है। हमारा टर्नआउट ज्यादा था जो सबको नजर आया। चंद दिनों से जो भरम बनाने की कोशिश की जा रही थी वो इस इलेक्शन ने खोखला कर दिया।
मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ जाती उमरा से लंदन के लिए रवाना। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ ओल्ड एयरपोर्ट से खुसूसी परवाज के लिए रवाना होंगे। लंदन में चंद रोज कयाम करेंगे। अपना मुकम्मल मेडिकल चेकअप भी कराएंगे। नवाज शरीफ ईद उल अजहा भी लंदन में ही गुजारेंगे। इससे कबल वो गुज़िश्ता साल अक्टूबर में लंदन गए थे। तरक्की के समरात सूबे के हर हिस्से तक पहुंचाना चाहती हूं। मिलकर पंजाब को एक मॉडल सूबा बनाना है। नौजवानों की तालीम माली खुद मुख्तारी मेरी तरजीहात में शामिल है। अवामी खिदमत ही मेरा मिशन है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की अरकान असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू, फलाही मनसूबों, अवामी मसाइल के हल और हल्के की तरक्याती उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। रिहाड़ी गर्ल्स कॉलेज में क्लासेस शुरू करवाने का हुक्म। कोटद्दू में वाटर स्कीम प्रोजेक्ट लाने की हिदायत। अरकान ने कहा कि मरीम नवाज ने शफाफ गवर्नेंस और इनकलाबी इक़दामात से अवाम के दिल जीते। किसान, अक़लियती, राशन, हिम्मत और एजुकेशन कार्ड्स तरक्की में मसावी शिरकत के बेहतरीन इक़दामात हैं। IMF का पाकिस्तान से डू मोर का मुतालिबा। जारी माली इस्लाहात पर मुकम्मल अमल दरामद का कह दिया। गैर तरजीही अखराजात में कमी पर जोर। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में बेहतरी के लिए कोशिशें जारी रखने का मुतालिबा। IMF हुकाम का कहना है कि इस्लाहात पर मुकम्मल अमल दरामद माली पायदारी की जमानत का वाहिद रास्ता है। टैक्स न देने वाले शोबों को शामिल करके टैक्स नेट बढ़ाया जाए। नाकाफी सरकारी वसाइल के बेहतर इस्तेमाल के लिए गैर अहम अखराजात कम करना जरूरी है। इस्लाहात पर साबित कदमी से अमल दरामद माली मकासद के हुसूल में मुआविन होगा। टैक्स पॉलिसी पर मुअस्सर अमल दरामद को भी यकीनी बनाया जाए। महंगाई में कमी, ज़र मुबादला और माली नज़्म में बेहतरी से अवामी एतमाद बहाल हुआ। एप्सोस सर्वे नताइज गुज़श्ता 14 माह की मुआशी हिकमत अमली की कामयाबी का सबूत है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं मुआशी बेहतरी वसी बुनियादों पर फैल रही है। हुकूमत मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम और इस्लाहात के लिए पुरअज़्म है। एप्सोस सर्वे में कहा गया था कि 42% पाकिस्तानी मुल्क की समत को दुरुस्त समझते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के तमाम सरकारी स्कूलों में 100% बच्चों को फर्नीचर फराहम करने का फैसला। KP में नए सालाना तरक्याती प्रोग्राम से मुताल्लिक अली अमीन गंडापुर ने कहा कि सरकारी स्कूलों में कोई भी बच्चा फर्श पर नहीं बैठेगा। सरकारी स्कूलों में बुनियादी सहूलियात की फराहमी पर कोई समझौता नहीं होगा। असातिज़ा की जदीद ट्रेनिंग का इंतजाम किया जाए। ईद उल अजहा करीब आते ही मवेशी मंडियों में गहमा गहमी उरूज पर। कोई दुम्बे की तलाश में तो किसी को बकरे पसंद। गुजरांवाला की मवेशी मंडी में 27 मन वज़नी ब्राह्मण नस्ल के बैल के चर्चे देखते ही खरीदार उमट आए। व्यापारी रेट कम करने को तैयार नहीं। पेशावर में बकरे और दुम्बे का जोर। कोयटा में बैलों की मार्केट ज्यादा। एक बैल की कीमत 1 से 8 लाख रुपए। शहरियों का यह कहना है कि महंगाई के बाद इस मरतबा जानवर लेना आसान नहीं, मगर सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। सीरीज में ट्रॉफी पक्की, पाकिस्तान की नजरें अब व्हाइट वॉश पर। पाक बांग्लादेश T20 सीरीज का आखिरी मैच आज होगा। कज़ाफी स्टेडियम रात 8 बजे मैच की मेजबानी करेगा। इब्तदाई 2 फतुहात से शाहीनों के हौसले बुलंद। 3.5 साल बाद होम T20 सीरीज में व्हाइट वॉश का मौका मिला। इससे कबल पाकिस्तान ने 2021 में वेस्ट इंडीज को होम सीरीज हराई थी। बंगाल टाइगर्स इकलौती जीत के साथ घर वापसी की ख्वाहिशमंद। पाकिस्तानी टीम में अब्बास आफरीदी या नसीम शाह की एंट्री मुतवक्के। बांग्लादेशी टीम में नजमुल हुसैन शांतु और खालिद अहमद की वापसी मुतवक्के। बैटिंग फ्रेंडली पिच पर आज भी रन्स के अंबार लगने का इम्कान है।